साथ अपनाइए झाड़ने के चक्कर में। मुसलसल जो है वो बच्चों को जो है वो गोद में बिठाना, कंधे पे चढ़ाना, चुम्मियाँ लेना, पप्पियाँ करना। जैसे सीमा जो है वो अभी कभी हवन करा रही है, कभी दवन करा रही है, कभी जो पूजा पाठ करा रही है, कभी वो उसके जो खदड़ों के मुंह वाले खदड़े आ जाते हैं उसके घर में, तो वो उनके साथ वो तस्वीरें खिंचा रही है, उनको टच कर रही है, वो चिपक रही है उनके साथ। तो वैसे रिक्वेस्ट है कि फ़लस्तीन के मामले पे जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनको ज़रूर गौर से देखें, क्योंकि मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो कोई भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं सही शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग। मोहतरम, आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ पब्लिक डिमांड पे जो है वो करने वाला हूँ, क्योंकि कल हमारी एक सिस्टर ने जो है वो हमसे बात की। हमें कहा कि भाई आप ये बच्चों को जो ये सचिन जो चूहा है ये गोद में उठाता है, बट बच्चे को टच करता है, उनको बिठाता है, उनको प्यार कर रहा होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो आपने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? तो बहन, मसला है कि सभी लोग इस पर बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग अपने ओपिनियन दे चुके हैं। मेरा भी ओपिनियन तकरीबन सेम ही था। तो मैंने कहा कि सभी बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर है मैं कुछ अलग कर रहा होता हूँ हमेशा। तो मैंने चले आज आपकी फरमाइश पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, और जो गुलाम हैदर के वकील हैं उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। गुलाम हैदर ने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया था, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो देखें कि ये सचिन जो है उसको ज़ाहिर देखिए एक उनके मजहब के अंदर ये चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन सचिन जो है ज़ाहिर इसको स्पॉइल कर रहा है मुसलसल इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बच्चों के साथ अपनाइए झाड़ने के चक्कर में मुसलसल जो है वो बच्चों को जो है वो गोद में बिठाना, कंधे पे चढ़ाना, चुम्मियाँ लेना, पप्पियाँ करना, कभी घुमाने ले जा रहे हैं, फिराने ले जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसको पप्पा वाला प्यार देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर इतना तो दम है नहीं, तो वो चाह रहे कि वो पले पले बच्चे मिल गए, उन्हीं को मैं पाल लूँ किसी तरीके से। लेकिन उसको जब वो ये चीज़ भूल गया कि वो अभी ये सारे जो मामला चल रहे हैं बेसिकली, तो इनका जो है कोई इससे कोई मतलब फायदा नहीं है जो वो हरकतें कर रहा है, बच्चों को उठाना, टच करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मजहब के अंदर तो बहुत सख्ती से मना है, ठीक है ना। आप बच्चों को ना महरम जो बच्चे हैं आप उन मतलब ना महरम ही है, ज़ाहिर है आपके तो महरम नहीं है ना। लेकिन अब वो जो एक गैर बच्चे हैं, आप उनको जो है वो टच नहीं कर सकते, आप उनको जो प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। आपने देखा होगा जो अमेरिकन कंट्रीज़ है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर आप बच्चों को टच नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उनको टच कर लेते उनके पेरेंट्स आते कि हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड, ठीक है, पुलिस आ जाती है, फौरन उठा के ले जाते हैं। भले से आपके अंदर का पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी जाग रहा हो, बच्चे को देख के जो है वो प्यार आ रहा होता है, यार मैं इसको किसी तरीके से टच कर लूँ, ठीक है। लेकिन जो है वो लोग वहाँ के लोग जो है वो गलत समझते हैं। अब वही चीज़ क्या हुई है, वो हमारे यहाँ आ गई है कि हम लोग भी जो है बच्चों को जो है टच करते हुए डर रहे होते हैं कि यार पता नहीं अगले जो है वो क्या माइंड लोग देखने वाले जो हैं उनके जहन में क्या चल रहा हो। तो सचिन को जो है बेसिकली बच्चों को टच करना बनता नहीं है, क्योंकि तू एक बिल्कुल एक अजीब जो बंदा है, मैला कुचैला, वो अलग बात है। लेकिन हज़ारों लाखों जो है वो उससे इख्तलाफ आते हैं। लेकिन उसके बरअक्स बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि नामहरम होते हुए आप जो है वो एक दूसरे की औलाद को, किसी की भी बच्चों को आप टच नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए। लेकिन जैसे सीमा जो है वो अभी कभी हवन करा रही है, कभी दवन करा रही है, कभी जो पूजा पाठ करा रही है, कभी वो उसके जो खदड़ों के मुंह वाले खदड़े आ जाते हैं उसके घर में, तो वो उनके साथ वो तस्वीरें खिंचा रही है, उनको टच कर रही है, वो चिपक रही है उनके साथ। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये अजीब किस्म की हरकतें दोनों जो है ना, ये इस वक्त व्यक्ति ये दोनों प्राणी जो है ना इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिसको फौरी तौर पे जो है एपी सिंह इन सब चीज़ों के पीछे इस कमीने को सबसे पहले जूते पड़ने चाहिए, जो कि बहुत जल्दी जो है इंशाल्लाह जूते पड़ेंगे। अब मैं आ जाता हूँ जरा रोशन अली अजीम मल्ला साहब की तरफ। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने कल परसों की वीडियो में जो आप लोगों को बताया था कि मैं एक अरसे से चिल्ला रहा हूँ कि ये झूठे यूट्यूबर जो हैं वो केस को बिगाड़ रहे हैं। मैंने इनको समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो लाकर जो है वो क्या हुआ कि अब रोशन अजीम साहब ने जो है, रोशन अली अजीम साहब जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर उन लोगों के नाम लेके और उनके बारे में बताया कि इन लोगों ने जो है वो किस तरीके से केस को ख़राब किया। ना सिर्फ ख़राब किया बल्कि रोशन अली अजीम साहब को जो धमकाया भी, और यहाँ तक कि गुलाम हैदर को भी भड़काने की कोशिश की। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो यूट्यूब पे आके, कई लोगों के मैं चैनल पे भी देख रहा होता हूँ कि कमेंट्स देखता हूँ पब्लिक रिएक्शन क्या है। तो पब्लिक रिएक्शन में वो यही बोल रहे थे यार इसके वकील जो है वो कुछ कर नहीं रहे, ये वो एक अलग किस्म का माहौल बना के रखा हुआ है कि मतलब केस को, मतलब पब्लिक का जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के लिए, सेम टू सेम जैसे 2000 केस था, जिब्रान नासिर साहब लड़ रहे थे केस को, उसको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को बददिल करने के लिए फिर जो है वो उन लोगों ने ये किया कि वो कमेंट्स का एक सेक्शन जो है बाकायदा तौर पर भर दिया कि भाई कमेंट सेक्शन के अंदर सब ये लिखा कि यार वकील क्या कर रहा है, वकील क्या कर रहा है, गुलाम हैदर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो इंटरेस्टेड नहीं है, यूं नहीं है, यूं नहीं है। तो लेकिन वो जाहिर खबर का हाल ज़्यादा बेहतर, मुद्दा बेहतर जानता है, ठीक है, वो खबर का हाल ज़्यादा बेहतर जानता है, कौन मुद्दा, ठीक है ना। तो रोशन अली अजीम साहब जो है उन्होंने, वो एक पाए के वकील है, ठीक है ना, बहुत मतलब एक प्रोफेशनल और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जेंटलमैन जिसे कहते हैं ना, वो बंदा है। और उसने कहा कि भाई भौंकने दो कुत्तों को, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने अपना काम किया और आज आपके सामने, सबके सामने काम उसका नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और वो है भी बंदा ऐसा ही कि भाई हम अप्रिशिएट करें। मैंने तो ये चीज़ है कि भाई वो जो ठगियाँ चल रही थी ना कि किसी तरीके से रोशन अली अजीम को जो है वो मैं कर दूंगा, ये कर दूंगी, कि इनको ब्लैकमेल करूंगे, इनको जो है धमकाऊंगी, डराऊंगी। मतलब इंडियन जो प्रोपेगेंडा है ना, जो इंडियन एक साजिश का तरीका है, उनका आंसर है, तो जो मतलब उनका आंसर कह रहे हैं, जो उनका तरीक़ाकार है, उस तरीके से वो जो है ना मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे रोशन अली अजीम साहब और गुलाम हैदर की, कि भाई किसी तरीके से जो है गुलाम हैदर इनसे अलग हो जाए
और जैसे कि मेरे अली काज़मी को जिब्रान नासिर से अलग करने की कोशिश की गई, ठीक है, वैसे ही जो है वो यहाँ पर सीन चल रहा है। अब आप देख लीजिए कि टोटल आपको सीन नज़र आ जाएगा कि क्या सीन हो रहा है। वही सारे मामलात, वही सारा तौर तरीका, वही सारे जो इम्प्लीमेंटेशन उनके, और उसी तरीके के घटिया 2 नंबर और जंगली जाहिल झपट, और बिल्कुल क्या कहते हैं, जितने अच्छे गाली आप दे सकते हैं ना, जितनी गंदी गाली दे सकते हैं, वो लोग उठ के खड़े हुए हैं रोशन अली अजीम के खिलाफ। उन्होंने काम किया बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जिब्रान नासिर के लिए काम किया, उनके खिलाफ काम किया। फिर जिस तरह से जो गुलाम हैदर को जो वो बदल करने की कोशिश की, सेम उसी तरीके से जैसे मेहदी अली काज़मी साहब को बदल करने की कोशिश की। लेकिन पिछले साल के हमारे फादर ऑफ द ईयर थे मेहदी अली काज़मी साहब, इस मरतबा के इस सन 2023 के जो फादर ऑफ द ईयर हैं वो हैं गुलाम हैदर साहब, ठीक है। तो उन्होंने बहरहाल हिम्मत नहीं आ रही, किसी की बातों में नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से केस को लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस हैं, क्योंकि रोशन अली अजीम साहब जो वो कोई पैसा नहीं ले रहे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं। और गुलाम हैदर जो है इतने काबिल आदमी के खिलाफ कभी खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे के नीयत के अंदर जरा भी जो खोट नहीं है, ठीक है ना, दोनों बंदों की नीयत में खोट नहीं है। और साथ ही साथ उसकी सादगी देख के, उसकी जो वो सच्चाई देख के, उसके जो हालत है वो देख के, जो इंडिया से भी जो है वो ऐसे ही वकला का एक जो है वो ग्रुप खड़ा हुआ है जो उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टिकटॉके बन रही हैं, नाच रही हैं, चुतड़े निकाल निकाल के जो ठुमके मार रही हैं, वो जो पापे हैं उसके वो पापे तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो अपने जो है वो दिखा दे, डब्लू दिखा दे, कहीं से वो डांस कर रहा है, वो पूजाएं चल रही हैं, अब वो शॉर्ट्स बन रही हैं यार, नाच रहे हैं, वो चरण छुए यार। मैं कहता हूँ कि इससे सीमा से ज़्यादा बड़ा कोई बेगैरत मैंने नहीं देखा। मतलब मैं सोचा था जुनैरा माम जो है ना बहुत ज़्यादा जलील औरत है, लेकिन ये जो बंदी है ना जो जिसका नाम ये सीमा है, ये कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की बेगैरत है। मतलब कायनात में कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब वालिदैन जो है, मुझे समझ में नहीं आता क्या खा के ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं। ये बाकायदा नीयत करके पैदा की गई हुई चीज़ है कि यार मैं तो एक हरामी बच्ची पैदा कर रही हूँ जो पाकिस्तान का, मुसलमानों का, अपने कौम कबीले का नाम, अपने शौहर का नाम, अपने बच्चों का नाम जब वो बर्बाद करे, ठीक है ना। ये वो चीज़ है, बाकी बाकायदा ऐसी चीज़ें ना नियत करके पैदा की जाती हैं। जो भी है ऐसी चीज़ है कि दुनिया के नाक में दम करे, हमारा नाम रोशन हो जाए। उसने नाम रोशन कर दिया, लेकिन किस चीज़ से रोशन किया आप देख लीजिए, बदकारी से। तो ये मामला है। बहरहाल उम्मीद है कि इसमें जो है वो बहुत अच्छे, अब जो यूट्यूबर्स जिनका मैंने तस्करा किया मुसलसल आप लोगों के सामने, वो लोग आ गए, ठीक है ना। अब इनके पास जाके इनके लाइव सेशन देख के इनको बढ़ावे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंडिया से आ गया, वो वाघा बॉर्डर से आ गया, मुँह से कुछ गाली निकलेगी बहन की यहाँ, अच्छे अच्छे जब वो कहते ना कि पता नहीं क्या चीज़ लगी फटने, बरसात लगी फटने, तो वो चीज़ हो गया के साथ। दो हाथ हो रहे हैं इंशाल्लाह, आप देखिएगा। केस चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही पैटर्न के साथ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि रोशन अली अजीम साहब जो है ना वो क्या कहते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, स्टूडेंट नहीं है, लोगों को कानून सिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हल्का ले लिया मेरा ख्याल में उस बंदे को। वो कोई ऐसा नहीं है कि सुबह उठा भाई क्या करना है, हाँ यार आज वकील बन जाता, वो बंदा नहीं है। वो बाकायदा तौर पे पढ़ा लिखा और हाई क्वालिफाइड बंदा है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मतलब एक एक सांस के साथ इनको कामयाबी अता करे और इनकी फैमिली को भी खुशहाल रखे, शाद और आबाद रखे। गुलाम हैदर के ने कल जो वीडियो जारी की उसके बारे से बात करूँगा कि गुलाम हैदर भाई, हम लोग आपके लिए मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग मुसलसल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप फिर भी आ गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़लस्तीन के मामले में जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उनको ज़रूर गौर से देखें, क्योंकि मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो कोई भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। आप मेरे ही जो वीडियोज़ है ना वो देख के लोग कॉपी करके अपने उसमें डाल रहे होते हैं, आप वो देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसने किस वक्त मुझे कहाँ कॉपी किया है। तो भाई थोड़ा सा एक ये है कि वीडियो कुछ नहीं करें, आप लाइक कर दें बस, ठीक है, लाइक कर दें बस, कुछ नहीं है, शेयर भी ना करें, आप कम अज़ कम लाइक कर दिया करें, बाकी अल्लाह खैर है, ठीक है ना। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।